डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अगर आप एमबीबीएस इन बांग्लादेश प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अदरवाइज आप स्किप कर दीजिएगा, बिकॉज इसमें जो मैं बात करने आया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस इन बांग्लादेश में ही होता है। बहुत से बच्चों का कॉल्स आ रहा है, मैसेज आ रहा है। कंसर्न ये है कि गैप ईयर क्या होता है और गैप ईयर का एग्जैक्ट समझ नहीं पा रहे, कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये रूल जो है बांग्लादेश का है सिर्फ, कि उनके कंट्री में अगर आपको मेडिकल करना है तो आपके 12th में और मेडिकल एडमिशन में गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एज फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये चल रहा है 24, अगर आपने 2024 में 12th कंप्लीट किया तो या तो आप 2024 में मेडिकल में एडमिशन ले लो या आप 2025 में ले लो, क्योंकि 24 और 25 के बीच में गैप नहीं है, एक भी साल का, ठीक है। तो आप 2 साल में मेडिकल में एडमिशन ले सकते हो, आप 2026 में नहीं ले सकते हो। ये रूल है बांग्लादेश मेडिकल कॉलेजेस का, ठीक है। तो अगर आप बांग्लादेश में मेडिकल प्लान कर रहे हैं तो फॉरेन स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर आपने एमबीबीएस किया है 2024 में इस साल, तो आप इस साल एडमिशन ले सकते हैं और अगले साल ले सकते हैं। 26 में अगर आप लेते हैं तो एडमिशन आपका होगा ही नहीं, ठीक है। कोई कॉलेज आपका मार्कशीट देखेगी 12th का तो आपका एडमिशन एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, बोलेगी कि यहाँ पे गैप है, 12th में और मेडिकल एडमिशन में गैप ईयर जा रहा है, ठीक है। तो अगर एज फॉर एग्जांपल अगर आपने लास्ट ईयर यानी कि 2023 में 12th किया है तो आप इस साल एडमिशन ले सकते हैं और पिछले साल ले सकते हैं, ठीक है। आप अगले साल 2025 में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। फिर से बता दूं मैं आपको, ये बात मैंने क्यों बोला कि ये रूल बांग्लादेश का है, क्योंकि बच्चों के मन में ये डाउट है कि क्या ये हम इंडिया में आएंगे, अगर हमारा एडमिशन किसी तरह से हो जाता है तो क्या हम इंडिया में आएंगे तो हम वैलिड नहीं रहेंगे, क्या एनएमसी हमारी डिग्री को नहीं मानेगी। ये एनएमसी का रूल ही नहीं है, ये इंडिया का रूल ही नहीं है। जैसे कि बांग्लादेश में एडमिशन लेने के लिए आप नीट क्वालिफाई हो नहीं क्वालिफाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीट जो एग्जाम है वो इंडिया का है, इंडिया का रूल है और इसकी ज़रूरत आपको है, क्योंकि जब आप कंप्लीट करके मेडिकल इंडिया होगे तो नीट क्वालिफाई होगे तब ही लाइसेंस एग्जाम में बैठ सकते हो, ठीक है। ये इंडिया का रूल है तो आप क्वालिफाई करते हो अपने लिए, ये बीएमडीसी बांग्लादेश का रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ के मेडिकल कॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार ये जो 12th और मेडिकल एडमिशन में गैप नहीं होना चाहिए, ये रूल इंडिया का नहीं है, एनएमसी का नहीं है, ये रूल बांग्लादेश का है। तो अब आपके में गैप हो, 2 साल का गैप हो, 1.5 साल का गैप हो, अगर आपका एडमिशन बांग्लादेश में हो जाता है और आप पढ़ के आते हो तो एनएमसी को कोई एतराज़ नहीं है, बिकॉज इंडिया में आप 12th में और मेडिकल में 6 साल 7 साल का 8 साल का गैप क्यों ना हो। अब तो एज लिमिट ही हट चुका है खैर एनएमसी में, इंडिया में आप इंडिया में वैलिड हो। बहुत से बच्चे हैं जो 12th करने के 5 साल बाद 6 साल बाद इंडिया में एडमिशन लेते हैं या एब्रोड से करके आते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल नहीं लाया है, ठीक है। बट फिर मैंने ही आपको बताया कि बांग्लादेश में अगर आपका 1 साल का गैप है तो आपका एडमिशन वहाँ होगा ही नहीं, फिर कैसे हो जाएगा, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो करवा रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं और पढ़ के वापस भी आ गए हैं। अब कैसे करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, ये ऑन वीडियो में बोलूँ तो सही नहीं रहेगा, ऑन वीडियो आपको समझाऊँ तो भी सही नहीं रहेगा, ठीक है। बिकॉज हर चीज़ का जो हम जो वीडियो करते हैं तो हम वो न्यूज़ आपको शेयर करते हैं जो ऑफिशियल होता है, हम आपको वो बताते हैं जो वैलिड होता है, ऑन पेपर रूल होता है, ठीक है। ऑन पेपर रूल तो यही कहता है कि अगर आपने 23 में 12th किया है तो 23 में मेडिकल कर सकते हैं, तो 24 में ले सकते हैं, 25 में नहीं। अगर आपने 2022 में किया है 12th तो आप 2022 में एडमिशन ले सकते थे और 23 में, 24 में नहीं। ये तो वहाँ का रूल्स है जो बांग्लादेश के लोकल बच्चे हैं उन पर लागू होता है, ठीक है। इंडिया के रूल से कोई मतलब नहीं है, एनएमसी के रूल से कोई मतलब नहीं है, एनएमसी इस के लिए रूल है ही नहीं। जैसे कि नीट के एग्जाम सिर्फ इंडिया के लिए, बाहर वालों कॉलेजेस को कोई मतलब नहीं होता है। आप क्वालिफाई हो नहीं हो, आप एडमिशन ले लेते हैं, वो तो आपका अपना ऑन रिस्क है ना कि आप क्वालिफाई हो कि नहीं हो, आप इंडिया के वैलिड होगे कि नहीं होगे, ठीक है। अब किस तरह से लोग एडमिशन करा रहे हैं, किस तरह से हो रहा है, इस पर हम ऑन वीडियो तो बात कर नहीं सकते और ना ही हमें करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बट अगर आप 2 साल का गैप क्यों ना हो, 3 साल का गैप क्यों ना हो, अगर आपका इनरोलमेंट हो जाता है, कॉलेज आपका एडमिशन एक्सेप्ट कर लेती है, वहाँ एडमिशन लेटर इशू कर देती है, आप वहाँ से पढ़ के इंडिया आ जाते हो और लाइसेंस एग्जाम में अपीयर होते हो, तो एनएमसी को इस बात से कोई एतराज नहीं, 5 साल का गैप क्यों ना हो, 6 साल का गैप क्यों ना हो। क्योंकि ये रूल जिस कंट्री का है वो कॉलेज देखेगी ना कि आपको एडमिशन देना है कि नहीं देना है। एनएमसी क्यों देखेगी उस कंट्री का रूल क्या है, एनएमसी देखेगी कि हमारे यहाँ से बच्चे ने 12th किया, इस कॉलेज से इसने मेडिकल किया, एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही है। एनएमसी को नहीं बात से मतलब है कि जो हमने 5 गाइडलाइंस दी है एनएमसी गैजेट में 18 नवंबर 2021 वाले में, उन सबको फुलफिल कर रही है। दैट्स इट। आप लाइसेंस एग्जाम में अपीयर किए, आप लाइसेंस क्लियर किए, आप इंडिया में डॉक्टर बन गए, ठीक है। अब एनएमसी भी उनका चिंता थोड़ी करेगी, अभी बांग्लादेश का कॉलेज जाने की आपको एडमिशन देना है कि नहीं देना है, आप में गैप है या नहीं है, ठीक है। आप फॉरेन स्टूडेंट हो, दैट्स इट। फिर भी कोई डाउट हो इस गैप ईयर वाले कॉन्सेप्ट में एडमिशन हो रहा है, अगर कोई करा रहा है तो क्या फिर इंडिया में आके वैलिड होता है, क्या रूल्स हैं, ये सब मैंने इसमें कवर कर दिया। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो, आप कॉल करिए, आप ऑफिस विजिट कीजिए, आप बात कीजिए हमारे काउंसलर से, वो आपको असिस्ट करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।